बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मीरब की टीचर की है बर्थडे, तो उसके लिए मीरब ने कुछ लिए गिफ्ट्स वगैरह। चॉकलेट ली थी, तो फिर आयशा भी आई है हमारे साथ मौसम एंजॉय करने के लिए। आयशा को आज छुट्टी थी, उसके पेपर हो गए हैं, तो उसने भी ये चॉकलेट ली है और साथ ली है लेज़। तो साथ लिए हैं मीरब ने अपनी टीचर के लिए गजरे वगैरह। अभी आए हैं हम फूलों वाली शॉप पे, यहाँ से हम फ्लावर्स लेंगे। आज इतना मौसम ख़राब है, इतनी ज़्यादा धुंध है। और आयशा को छुट्टी थी लेकिन फिर भी वो आई है कि मैंने भी जाना है मौसम एंजॉय करने के लिए। मम्मा, हमारा जो सिटी है वो बिल्कुल मरी बना हुआ है, तो हम चलते हैं। तो फिर मैंने साथ ले लिया चाय। हम रास्ते में चाय एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे धुंध की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। जिसके साथ भी कोई हादसा पेश आया, अल्लाह तो उसके ऊपर अपनी रहमत करे। बहुत ज़्यादा धुंध है और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो स्कूल के जा रहे हैं वो काफ़ी तेज़ बाइक चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इन्हें हदायत दे। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो घर बैठे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे बाहर क्या करते फिर रहे हैं। और इस साइड पे देखें सिटी के बिल्कुल भी धूप निकली हुई है और बिल्कुल भी धुंध नहीं है। अभी आ गए हैं जी हम लोग पेट्रोल पंप में, यहाँ से हमने फ्यूल डलवाना है। और ये जो पेट्रोल पंप है, इनका काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना है माशाल्लाह से, इतना ज़्यादा इनका काम है कि 10-10 मिनट तक वेट करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा लाइनें लगी होती हैं। और ये लोग अल्लाह के रास्ते पे भी बहुत देते हैं। अभी पिछले दिनों ही इन्होंने 5 करोड़ दिया है हमारी सिटी के लिए, उसकी सड़कें वगैरह ठीक करवाने के लिए। तो वापसी पे आते हुए हम लेके आए हैं जी सूफ़ी स्वीट्स वालों से ये चीज़ पैटीज़, मुझे बहुत ही पसंद है। और आज तो हमारी लग गई हैं मौजें। मियाँ साहब के फ्रेंड हैं, उनके घर से आए हैं ये ऑरेंज। माशाल्लाह से मैंने एक ऑरेंज खा के देखा है, बहुत ही मीठे ऑरेंज है। और तकरीबन 2 किलो के करीब ये लेमन होंगे, तो इससे हम बनाएंगे नींबू का अचार। अभी लंच की हो रही है तैयारी। आज को तबीयत कुछ थोड़ी सी डाउन है, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ चावल मटर पुलाव। मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी मटर बहुत पसंद है। उन्हें तो बेशक आप डेली मटर का सालन बना के दे देना, तो वो खुश हो के खाते हैं। तो मुझे जो मटर है वो सालन में भी पसंद है, लेकिन चावलों में ज़्यादा पसंद है। 2 किलो गाजरें ली थी, उन्हें कर लिया कद्दूकश। और 1 किलो उसके अंदर शामिल करेंगे दूध। और मैं बहुत ही लाइट सा गाजर का हलवा बनाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊंगी। और ये जो चावल मैं बना रही हूँ ये भी इतने मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा, करी पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची डाल दी है। 30 सेकंड तक इसे इसके अंदर हम सौते करेंगे और साथ ही डाल देंगे एक छोटे साइज़ का प्याज। क्योंकि मैं 1 गिलास चावल बनाने लगी हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो इसलिए मैंने छोटे साइज़ का एक प्याज डाल दिया है। गाजरों में 1 किलो दूध डाल दिया है। इसके नीचे मैंने आग जो है वो फुल ऑन कर दी है। थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूँगी मलाई और फिर इसे हम पका लेंगे। इंशाल्लाह 20 मिनट में हमारा जो है गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमारे चावल रेडी होंगे, इंशाल्लाह साथ साथ ही ये जो गाजर का हलवा है वो भी रेडी हो जाएगा। जो आपने प्याज डाला है इसके अंदर, उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। सिर्फ आपने प्याज को इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा लहसुन कूट लिया मैंने ताज़ा ताज़ा, वो डालेंगे इसके अंदर। इनमें अदरक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लहसुन डाल के इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर लंबे स्लाइस में काट के, और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, वो भी लंबी लंबी काट लेंगे।
थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे अच्छी तरह से। साथ साथ हमारा जो गाजर का हलवा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो रहा है। गाजर जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इससे आप गाजर का हलवा, खीर, जूस वगैरह लाजमी अपने बच्चों को दें और ख़ुद भी आप यूज़ करें। और गाजर जो होती है वो उसका टेस्ट खुद भी मीठा होता है, तो इसलिए इसके अंदर इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं डालना पड़ता। तो मटर निकाल लिए जी मैंने, इसके अंदर डाल दिए। आयशा ने अपने गिलास में डाल के रखे थे कि मम्मा ये देखिए आप मेरा गिलास यूज़ करें। मटर डाल के तो इसके अंदर हम डाल देंगे जी पानी। इतना मज़े का मटर वाला ये पुलाव बनता है, आप लोग अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आपका दिल करेगा कि आप लोग इसको डेली बनाएं। एक गिलास देखें मैंने राइस लिए, इसको भिगो के रख दिया था 20-25 मिनट पहले। और मैं अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टाइप की कोई हेल्दी चीज़ बना के फ्रिज में रखूं, क्योंकि कई दफ़ा मेरे मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो फिर कहते हैं कि जल्दी से मुझे कुछ मीठा दे दें, क्योंकि उनकी शुगर जो है वो डाउन हो जाती है, शुगर लो हो जाती है, तो फिर उन्हें मीठा देना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप चीनी, मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दें, तो इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ बना के रखी हो तो फिर फ़ौरन से आप उसे दे दें। पानी में बॉयल आ रहा था, 2 मिनट तक मैंने उसको पकाया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने चावल। चावल डाल के इसमें मैंने डाल दिया जी नमक। गाजर का जो हलवा है इसके अंदर मैंने जो थोड़ी सी मलाई डाली थी, उससे ये होगा कि इसमें एक तो जैसे खोए का टेस्ट होता है वो आएगा, दूसरा हमें इसके अंदर घी भी शामिल नहीं करना पड़ेगा। इसको इसी तरह से हम भून लेंगे। चावल हमारे पक रहे हैं, अब इसको हम दे देंगे दम 3 से 4 मिनट तक। चावलों का कलर देखें बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। और अब जो हम गाजर का हलवा है इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। आज तो इसके अंदर मैंने दूध शामिल कर लिया, लेकिन मैं सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी इसके अंदर दूध नहीं डालती, सिर्फ मलाई डाल के ही इनको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और मलाई डालने से ये होता है कि इसके अंदर बिल्कुल खोए का टेस्ट आता है और आपको देसी घी कुछ भी नहीं डालना पड़ता। चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए हैं जी रेडी। माशाल्लाह से देखें अकेला अकेला दाना किस तरह से खिले खिले चावल बने, और इतने ही ये टेस्टी और इतने ही मज़े के हैं। और गाजर का हलवा भी हो गया हमारा रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।